अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो आप प्यारे प्यारे फ्लावर्स देख रहे हैं ये प्लांट है कोरल क्रीपर का, जिसको बार्लेरिया रेपेंस भी कहते हैं। ये ग्राउंड कवर प्लांट के तौर पे पहचाना जाता है नर्सरीज़ में, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं वहाँ नीचे इसको ग्राउंड कवर के तौर पे लगाया जाता है, जो कि ज़रा शेडी एरिया होता है जहाँ हल्की हल्की सी डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो उसमें ये प्लांट फैलता चला जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसमें 2 कलर्स आते हैं और अब तो वेरीगेटेड कलर्स भी आने लग गए हैं, जैसे कि हल्का येलो और ऑरेंज मिक्स है। इसके अलावा येलो भी होता है, इसके अलावा पिंक भी होता है। और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसमें काफ़ी अर्से से फ्लावरिंग हो रही है और सुबह के टाइम फ्लावर्स खिलते हैं और शाम तक झड़ना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त बहुत सारे इसमें से फ्लावर झड़ चुके हैं, जैसे कि आप देखिए अब झड़ जाते हैं तो इस तरीके से इसके अंदर से स्टिक पतली पतली सी स्टिग्मा टाइप का जो होता है वो रह जाता है यहाँ पर। और अभी ये भी थोड़ी देर में सब झड़ जाएंगे। तो सुबह खिलते हैं और शाम को ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तो पूरे साल ये खिलते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, सेल्फ प्रोपिगेट होता है। एक दफ़ा आप अपने गार्डन में ले आते हैं, उसके बाद आपको लगाना नहीं पड़ता है। ये पूरे गार्डन में आपके खुद ब खुद इसके सीड्स उड़ते चले जाते हैं और ये फैलता चला जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरीके से इसके फ्लावर्स उड़ जाते हैं हवा से, थोड़ी देर में सब उड़ने लग जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे, मतलब निकल के इस तरह से अंदर से यहाँ से निकल जाएगा और ये रह जाएगा और फिर सब उड़ के चले जाएंगे। तो इसी तरीके से इसके सीड्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। और इस वक्त देखिए जैसे सीड जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, आप देखिए कुछ सीड दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए आप, ये देखिए ये सीड है इसके, देख रही हैं ये सीड्स हैं। ये सीड जो है इधर से उधर पहुंच जाते हैं। मैं अपने गार्डन में काम कर रही थी और काम करते करते मैं देखा कि भाई इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं जल्दी से कैमरा लाऊं और आप लोग को दिखाऊं कि इतनी अच्छी इसके अंदर फ्लावर्स निकल रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे अपने प्लांट्स लगा रही हूँ, तो इस पर मैंने गौर नहीं किया था सुबह से, तो मैंने कहा जल्दी से दिखाऊं। ये प्लांट बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये आप समझिए अगर आप धूप में रखेंगे ना ज़्यादा देर के लिए तो ये ख़राब भी हो सकता है। वैसे बर्दाश्त कर लेता है लेकिन इतना अच्छा ग्रोथ नहीं करता है, तो आप इसको पार्शली शेड में रखिए, यानी थोड़ी देर के लिए धूप आए उसके फिर चली जाए तो उसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहता है। बहुत ज़्यादा पानी सर्दियों में नहीं दीजिएगा। गर्मियों में आप देखें कि सूख रहा है तो पानी दे दीजिए। अगर आपको दिन में 2 दफ़ा भी देना पड़े दे लीजिए, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छी मिट्टी में लग जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर अच्छी मिट्टी आप बनाते हैं वेल ट्रेन। लेकिन मैंने अब नोट किया है कि ये किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाता है। हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि बहुत छोटा सा प्लांट होता है, इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, लिहाजा हैंगिंग बास्केट्स में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, बस कटिंग में बरसात के महीने में आप इसकी कटिंग, या रेनी सीजन में या स्प्रिंग के मौसम में आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग से लग जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कटिंग से इतना आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा, इतने इसके प्लांट निकल आते हैं। मेरे हर पॉट में इसके प्लांट निकल आते हैं और इतनी क्यूट से इसके लीव्स होते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे के, देखने में अच्छा भी लगता है। किसी तरह का इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है। लेकिन मैं हमेशा की तरह आपसे कहूँगी कि जब सब में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो इस पे भी कर लीजिए, फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो इस पे भी कर लीजिए। 15 डेज़ में एक दफ़ा आप इसको फर्टिलाइज़ भी कर लीजिए, कोई सा भी अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र हो। NPK डालना चाहते हैं वो भी डाल लीजिए। और बस ये प्लांट एक दफ़ा आप ले आएंगे और ग्रो करता रहेगा। पिंचिंग करेंगे तो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता चला जाएगा। और देखिए मैं तो कोई पिंचिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। छोटे छोटे पॉट्स में आप लगा लीजिए। तो ये प्लांट जो कि बहुत प्यारे इसमें फ्लावर्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। और सर्दियों में हाँ ये होगा कि थोड़े से लीव्स के झड़ जाएंगे, इसलिए कि फ्लावरिंग जब गर्मियों में होती है तो समझिए गर्मियों का असल तो मेन गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट है। तो बस ये आप लोग को मुझे बताना था और बस फिर आप इंशाल्लाह इसको लाइए। और मसला नहीं होगा। मुझे किसी ने पूछा भी था कि इसका दूसरा नाम, तो उसका नाम तो मुझे और नहीं पता, बस ये 2 ही नाम पता है। वैसे जब मैंने लिया था तो उसने कहा था कि ग्राउंड कवर प्लांट है, इस लिहाज से मैंने लिया था। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।